नमस्कार, knockinnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। लोकसभा में जो कुछ हो रहा है इसको भारत के संसदीय इतिहास में बिरला युग के तौर पर जाना जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चतुराइयां बिरला जी की दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे और अभी तक किसी ने इसके बारे में चर्चा नहीं की है। बड़ी ही सफाई से सच के साथ खेला जा रहा है। मोदी जी ने सच के अलावा जो कुछ कहा होगा वो एक अलग मसला है। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो एक अलग मसला है। बाकी नेताओं ने जो कुछ कहा वो अलग मसला है। किसने कितना सच बोला झूठ बोला वो एक अलग मसला है। लेकिन संसद की जो कार्रवाई है, सदन की कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स, उसका जो रिकॉर्ड, उसके अंदर जो सच के साथ खेल हो रहा है, आज मैं उस पर बात करूंगा और कितनी सफाई से खेल किया गया है। मसले दो तीन हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं हिंदू हिंसक होते हैं वाले मसले पर। आपको पता है राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो वीडियो में आपने भी देखा, सब जगह सारे चैनलों पे दिखाया गया और अभी भी सारे यूट्यूब चैनल्स पे पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि संसद टीवी के अपने चैनल पे भी वो बयान राहुल गांधी का पड़ा हुआ है। उस बयान में राहुल गांधी ने जो कहा था वो सब आपको पता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं लेकिन वो हिंसक हैं, वो कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। हिंदू धर्म कभी हिंसा की इजाजत नहीं देता, वगैरह वगैरह। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. प्राइम मिनिस्टर स्पीकर की तरफ से कोई नहीं आएगा। This will happen here. स्पीकर वहां पे कोई नहीं। It will repeat again. भाई 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 कोई नहीं आ रहा। माननीय ये आप बात समझिए, कोई नहीं बोल रहा। आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। एक मिनट। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर
ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता आज इस बीच में मोदी जी अचानक खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर बात है, बहुत सीरियस मैटर है कि हिंदू कम्युनिटी को पूरा का पूरा हिंसक बताया जा रहा है। ये भी आपने देखा होगा। इसके बाद दूसरे दिन से पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा आईटी सेल, पूरा आरएसएस के लोग, पूरा सेटअप इस बात को दोहराने में लग गया और राहुल गांधी के ऊपर हमले करने लगा कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया है। जब मोदी जी ने ये कहा तो उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी का कहना था कि हिंसक हिंदू नहीं है, आप हिंसक हो, आप हिंदू नहीं हो, बीजेपी हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है, हिंदू हिंसक नहीं होता, ये राहुल गांधी ने कहा। अब इसमें नया खेल आया है। ये सब जगह आप जानते हैं पूरी तरह फैला दिया गया है, बार बार इसको रिपीट किया जा रहा है। और तो और इसको लेकर जो गोदी मीडिया के लोग हैं, एजेंसियां हैं, न्यूज एजेंसियां, वो लोग जाके लोगों की प्रतिक्रिया इकट्ठी कर रहे हैं, शंकराचार्य के पास पहुंच गए। अभी आप बिरला जी का खेल देखिएगा इसमें। शंकराचार्य के पास पहुंच गए, शंकराचार्य जी से कह रहे हैं कि साहब उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया है। वो बयान दे रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, हिंदू वो है जो हिंसक नहीं है। तो जिसने भी ये कहा है गलत कहा है। अब देखिए राहुल गांधी ने गलत कहा है, ये शंकराचार्य ने भी बोल दिया, इसको भी चिल्लाना शुरू। बहुत बड़ा एक चैनल है, हमारे जाने माने पत्रकार हैं, पुराने बुजुर्गवार, लेकिन जो कभी अपने आप को बुजुर्ग नहीं दिखने देते, बहुत जल्दी मानहानि का मुकदमा करते हैं उनके चैनल पे भी और सारे चैनलों पे कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कह दिया, जबकि ये अर्थ का अनर्थ किया गया था, ये हम सबको पता है। अब असली खेल शुरू होता है बिरला जी का खेल। बिरला जी ने क्या किया कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उस बयान को संसद की कार्रवाई से हटा दिया, एक्सपंज कर दिया उसको। उनके बयान पर अमित शाह ने जो बोला था, राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी, उसको भी सदन की कार्रवाई से हटा दिया। अब मोदी जी का बयान, और मोदी जी के बयान पे बची राहुल गांधी की प्रतिक्रिया कि आप हिंदू नहीं हो, बीजेपी हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है। तो राहुल गांधी का ये वाला प्रतिक्रिया भी हटा दी गई। यानी राहुल गांधी का जो असल ओरिजिनल बयान था इस मसले पर, उसको हटा दिया गया। केवल मोदी जी की वो प्रतिक्रिया है कि ये बड़ा गंभीर विषय है, सीरियस मैटर है, हिंदुओं को हिंसक बताया जा रहा है। अब ये एक झूठी लाइन निकाल ली गई और बाकी सारा रिकॉर्ड नष्ट कर दिया गया। ये एक्सपंज करने का मतलब होता है कार्रवाई से निकाल दिया, यानी संसद के रिकॉर्ड में भाषण के वो हिस्से नहीं है राहुल गांधी के, अमित शाह के, और मोदी जी वाला हिस्सा बचा हुआ है। तो जो राहुल गांधी के भाषण का सबूत था कि राहुल गांधी ने क्या बोला, जिसको 50 साल बाद, 100 साल बाद कोई अध्येता संसद की कार्यवाही में निकालकर अगर पढ़ता, उसके कागजात निकालकर पढ़ता और जानना चाहता कि दरअसल विवाद क्या था, तो उसको वहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कार्यवाही से राहुल गांधी का बयान हट गया। यानी जो जो ओरिजिनल बयान था, जिस बयान में बात कही गई थी, उस बयान को हटा दिया और उस बयान पे जो प्रतिक्रिया आई थी वो वहाँ कायम। यानी सीधे सीधे सच के साथ में, सबूत के साथ में एक बड़ा खेल कर दिया गया। और बाहर जो बचा हुआ हिस्सा है जो मोदी जी ने बोला था, उसी मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा है, उसकी हनुमान की पूंछ लंबी की जा रही है। और जगह जगह सोशल मीडिया पे अब जो सोसाइटी वाले अंकल जी हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, उनके पास में जब 18 मैसेज आएंगे तो वो कहेंगे पप्पू ये है, वो है, फलां ढिमका, वो नेहरू जी मुसलमान थे, वो सारी बातों के साथ उसको मिला देंगे और उनके दिमाग में पक्की धारणा हो जाएगी राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा था, ये गद्दार है, हिंदुओं का दुश्मन है। और यही मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी ने जो किया, जिसने जो किया, वो राजनीतिक था। आईटी सेल जो कर रही है राजनीतिक है, बीजेपी जो कर रही है राजनीतिक, पूरी दुनिया उनको जानती है। लेकिन स्पीकर ने
सदन के रिकॉर्ड में जो बदलाव किया इसका उन्हें पूरा अधिकार है। उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि वो बदलाव नहीं किया गया, रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई। अब आते हैं दूसरे मसले पे, इसको कह सकते हो आप सबूत मिटा दिए गए। खैर, दूसरा मसला और भी बड़ा मसला, राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि अग्निवीर जो है उसके भविष्य, मैं इन सबके क्लिप्स लगा रहा हूं ताकि आप सुनते जाएं। राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि जो अग्निवीर हैं उनके साथ इस स्कीम को खत्म करना चाहिए। इस स्कीम में आप 6 महीने एक्सपीरियंस किए हुए आदमी को 5 साल 6 महीने की ट्रेनिंग वाले आदमी को 5 साल की ट्रेनिंग वाले चीनी सैनिक के सामने खड़ा कर देते हैं। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही और उन्होंने कहा उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता अगर मारे जाएं तो, और उनको कंपनसेशन भी नहीं मिलता। जैसे ही राहुल गांधी ने यह कहा, राजनाथ सिंह खड़े हो गए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सदन को गलत जानकारी दी जा रही है। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष। स्पीकर सर, स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर।
ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा अग्निवीर को दिया जाता है। अब आप इस बयान को समझेंगे, मैंने भी सुना तो मुझे लगा कि राहुल गांधी के होमवर्क में कोई कमी रह गई होगी और उन्होंने ये गलत बोल दिया, कहीं सोशल मीडिया से पढ़ के या उनके भाषण तैयार करने वालों ने कोई गलती कर दी। राजनाथ सिंह ने जब ये बयान दिया तो भाई वो रक्षा मंत्री हैं और उनके पास निश्चित ही जानकारी होगी, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान ये मसला छाया हुआ था। तो राहुल गांधी ने उसके बाद उसको बदला कि भाई ऐसा है कि मैं जो कह रहा हूं, जाहिर बात है कि हाल की हाल जाके कोई पूरे कागज पढ़ के रिकॉर्ड निकाल के अग्निवीर का तो बता नहीं देगा कि वहां क्या लिखा हुआ है। तो जाहिर बात है जब रक्षा मंत्री कहेंगे तो हर आदमी एक दफा तो उसको ही सही मानेगा। तो राहुल गांधी ने उस बयान में थोड़ा बदलाव किया कि भैया आप एक बात कह रहे हो, मैं एक बात कह रहा हूं, असली क्या है, सच क्या है, ये तो अग्निवीर जानता है। इसके बाद बीजेपी के लोगों ने घेरना शुरू कर दिया, ये असत्य भाषण करते हैं, सदन में इन्होंने झूठ बोला। हालांकि इसके बाद मोदी जी का जो भाषण था वो लैंडमार्क भाषण है, उसके तथ्यों की अगर जांच की जाए और उसमें जो असंसदीय शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है उसका रिकॉर्ड लिया जाए तो किसी भी प्रधानमंत्री का विश्व में एक भाषण 2.25 घंटे के भाषण में उन्होंने जितनी सारी बातें गैर जिम्मेदार तरीके से बोली हैं उसका कहीं रिकॉर्ड है ही नहीं। उससे बड़ा दुनिया में कोई रिकॉर्ड नज़ीर नहीं मिलेगी। बाल बुद्धि एक असंसदीय शब्द है जिसको बिरला जी ने एक पूरा सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा था ये शब्द नहीं बोला जाएगा। उसको बिरला जी ने कार्यवाही से भी नहीं निकाला और वो बोलते रहे, टोका भी नहीं। चोर शब्द, भ्रष्ट शब्द, जितनी पूरी लिस्ट है मैंने आपको वीडियो में अपने कल सब बताया था। तो वो मोदी जी जो हैं ये सारी बातें बोलते रहे, लेकिन राहुल गांधी की अब इसका जो है वो होना चाहिए, इसका सत्यापन होना चाहिए राहुल गांधी के बयान का। ठीक है भैया, अब सत्यापन होना चाहिए और सत्यापन होगा तो तब ना जब बयान को आप रिकॉर्ड में छोड़ोगे। बगैर सत्यापन का इंतजार किए बिरला जी ने रिकॉर्ड से उस बयान को उड़ा दिया, यानी उसको एक्सपंज कर दिया, उसको कार्यवाही से बाहर निकाल दिया। अब संसद के रिकॉर्ड में यह बयान मौजूद नहीं रहेगा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा था। इससे पहले अडानी को लेकर भी पिछली बार जब कुछ रेफरेंसेस आए थे राहुल गांधी के, उनको भी बिरला जी ने निकाल दिया। बिरला जी रिकॉर्ड की एक तरह से उनको अधिकार है, लेकिन फिर भी हत्या करते जा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसको समझिए। 2 दिन बाद राहुल गांधी एक वीडियो जारी करते हैं पंजाब के एक शहीद का, उस शहीद का जिसके परिवार से वो मिलकर आए थे। अब वो शहीद के परिवार से मिलकर आए थे तो उनको याद था कि मुआवजा नहीं मिला है। तो जब राजनाथ सिंह का बयान उसके पिताजी ने सुना, उन्होंने एक वीडियो बनाकर भेजा राहुल गांधी को और कहा कि ये तो गलत कह रहे हैं राजनाथ सिंह जी, मुझे तो केंद्र सरकार से कुछ मिला ही नहीं आज तक। जो मुआवजा मिला है वो पंजाब सरकार से मिला है। ये वीडियो राहुल गांधी ने जारी कर दिया। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे, सदन दे बैठ हंगामा कर रहे भी
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ योजना ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। अब राहुल गांधी की वीडियो जारी करने के बाद इस पूरी राजनीतिक विमर्श के बीच में, राजनीतिक बयानबाजियों के बीच में अचानक आर्मी लैंड करती है। रात को करीब 11:30 बजे एक ट्वीट आता है आर्मी के पीआरओ का। जाहिर बात है, आर्मी का पीआरओ वो ड्यूटी आवर्स में वहां रहता होगा दफ्तर में, रात को ट्वीट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको कहीं से कहा गया होगा कि आप रात को ट्वीट करिए और बयान दीजिए। तो वो जो बयान पीआरओ ने दिया है, मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं, उस पे उन्होंने ये कहा कि 1 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनसेशन उनको दिया गया है और 1 करोड़ 70 लाख के आसपास कुल मिला के कंपनसेशन उसके परिवार को मिलेगा। 1 करोड़ क्या 90-95 लाख का कुछ उन्होंने जिक्र किया है। अब आप इस आर्मी के बयान को समझेंगे। अब कल से ट्विटर पे शुरू हो जाएंगे, राहुल गांधी झूठा है, ये देखो सबूत आर्मी कह रही है, ये देखो सबूत आर्मी कह रही है। अब हमारे जैसे लोग जिनका काम है जिम्मेदारी से सच्चाई निकालने की कोशिश करना, मेरे दिल नहीं माना। मैं लिंक लगा रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में कि आर्मी जहां भर्ती करती है वो एक वेबसाइट है आर्मी की, इंडियन आर्मी ज्वाइन करिए वाली। उस वेबसाइट पे बाकायदा नियम डले हुए हैं कि कोई अग्निवीर भर्ती होगा तो उसको क्या क्या मिलेगा। वेबसाइट पे अग्निवीर अगर मारा जाता है तो उसके लिए डेथ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मार्टियर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मरने वाले को 3 कैटेगरी में डाल दिया है, एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में। एक्स कैटेगरी में वो आदमी है, वो अग्निवीर है जिसकी नेचुरल डेथ हो जाए, छुट्टी पे गया हुआ है, मर जाए, हार्ट अटैक हो जाए, वगैरह वगैरह। वाई कैटेगरी में वो अग्निवीर है जो ड्यूटी पे हो और कोई दुर्घटना हो जाए, मान लीजिए बस पलट गई, कुछ हो गया, टैंक के नीचे आ गया, गिर गया, कुछ भी हो सकता है, पहाड़ पे बस जा रही, नीचे गिर गई, वाई कैटेगरी वो हुई। और जेड कैटेगरी हुई कि किसी आतंकी कार्रवाई में हो रही है, मुकाबला चल रहा है, कम्बैट चल रहा है, आतंकवादियों की गोली से, शत्रु सेना की गोली से, और किसी भी तरीके से इस तरह से लड़ते हुए अगर वो मारा जाए तो उसको रखा है उन्होंने जेड कैटेगरी में। तो एक्स कैटेगरी में कोई मुआवजा किसी तरह का नहीं दिया जाएगा। पहली चीज, वो जो मुआवजा होगा वो ये होगा कि एक 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा दिया गया है। आप समझिए, एक बीमा है कि जो लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनका बीमा करा दिया सरकार ने कि अगर ये मरेंगे तो बीमा कंपनी उनको पैसे देगी। तो तीनों ही कैटेगरी में 48 लाख रुपए बीमा से मिलेंगे। इसके अलावा आर्मी, अगर आप वाई और जेड कैटेगरी में, यानी या तो आप नौकरी करते हुए दुर्घटना का शिकार हुए, नेचुरल डेथ नहीं हुई है, और या आप लड़ते हुए मारे गए हैं, या आपके ऊपर हमला हुआ, आप सो रहे थे, हमला हो गया लेकिन आप वहाँ ड्यूटी पे थे, आतंकवादी ने कर दिया, उस केस में 44 लाख रुपए आपको मिलेंगे। यानी ये 48 लाख और 44 लाख जो है, जो भी 48 और 44 समझ लीजिए कि करीब जो भी 94 लाख के आसपास जो पैसा हो रहा है, वो 94 लाख रुपए जो है उसको राजनाथ सिंह ने बड़ी चतुराई से कंपनसेशन बताने की कोशिश की, जबकि ये मुआवजा नहीं है, ये वन टाइम मदद की राशि है। अब आर्मी चीफ ने जो 1,60,000 के अराउंड, आर्मी चीफ कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, आर्मी के पीआरओ ने जो 1,60,000 के आसपास पैसा देने की बात कही है, वो क्या है? वो ये है कि अग्निवीर स्कीम में अगर व्यक्ति अग्निवीर की नौकरी करते करते मर जाता है तो उसने 3 साल नौकरी की, 1 साल की नौकरी बची हुई है, तो बचे हुए 1 साल का भी वेतन उसको दिया जाएगा। ये उस स्कीम में प्रावधान है। उसको बाकी रेगुलर सिपाहियों को जो चीज़ें मिलती हैं उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। लेकिन उस तुलना को राहुल गांधी ने किया, वो अलग मसला है। अभी हम अग्निवीर पर रहते हैं, तो जो बची हुई सर्विस का टाइम का है उसका पैसा मिल जाएगा। मान लीजिए एक आदमी
अभी उसको 1 ही साल हुआ है 4 साल की सर्विस में, तो 3 साल का जो वेतन है बचा हुआ वो भी उसके परिवार को दे दिया जाएगा। वो दोनों ही केस में होगा, वाई में भी, जेड में भी और एक्स में भी होगा, तीनों केस में होगा। यानी इस तथ्य को अगर आप देखें, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको लगा ही दिया है स्क्रीन पे, तो इसके हिसाब से तो 1 करोड़ रुपए मुआवजे की बात अर्ध सत्य है। मुआवजा दे भी नहीं रहे हो और बोल रहे हो कि हम मुआवजा देंगे, मतलब हर चीज को आप मुआवजा घोषित कर देंगे। एक आदमी का जीवन जाए, शहीद हो जाए, उसके लिए 1 करोड़ जैसे दिल्ली सरकार देती है। कोई सरकारी सेवा करते हुए, पुलिस का सिपाही है, अगर ड्यूटी करते हुए मारा जाए, कोई सैनिक मारा जाए, दिल्ली का नागरिक है, तो उसको 1 करोड़ रुपया देते हैं। इसी तरह से पंजाब सरकार की स्कीम से वो जो अग्निवीर है, जिसका वीडियो राहुल गांधी ने शेयर किया, उसको पैसे मिले हैं। अब आर्मी कह रही है कि उसके पेरेंट्स को पैसे हमने दिए हैं। वो ये कह रहा है कि पैसे हमको केंद्र सरकार से कोई अलग से एक्सग्रेशिया नहीं मिला है। अब ये जो है पूरा का पूरा सच है, लेकिन इस सच की जांच तब होगी जब संसद की कार्यवाही में राहुल गांधी ने जो बोला वो होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने जो बोला वो सच बोला या गलत बोला, इसकी जांच तब होगी जब वो मौजूद होगा। जब उस चीज को, जैसे फिल्मों में होता है ना, ले फाड़ दिए कागज, अब जा कर ले जो करना है, या आग लगा दी कुछ सबूत को, इस तरह से होता है ना फिल्मों में, ये ले तेरे सबूत, उस स्टाइल में राहुल गांधी का बयान तो पूरा निकाल ही दिया गया है। अब ना राहुल गांधी का बयान है, ना बयान का सत्यापन होगा, ना ये पता चलेगा कि इन्होंने सच बोला या गलत बोला, क्योंकि सत्यापन के बाद गलत निकलने पर उसको कार्यवाही से निकालना चाहिए था, उसकी जगह इन्होंने सीधे निकाल दिया। यह है बिरला जी की हाथ की सफाई। किस तरह से संसद की कार्यवाही में से, मेरी भाषा में अगर कहें, मुझे जो लगता है, सबूत मिटाए जा रहे हैं, तथ्यों को हटाया जा रहा है। ये निश्चित रूप से स्पीकर का अधिकार है, वो चाहे तो रखें चाहे तो हटाएं, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को संसद के रिकॉर्ड में बदला जा रहा है, उससे एक भ्रम होता है कि ये रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ भी है। अब इसको कांग्रेस पार्टी कितना आगे ले जाती है, इस मसले को कितना उठाया जाता है, इस पे निर्भर करेगा कि ये पूरा मामला किस तरफ जाता है। लेकिन इसमें कहीं पे भी अगर आप कानून के नज़रिए से देखेंगे तो भाई स्पीकर का अधिकार है, जो चाहे हटाए जो चाहे लगाए। लेकिन इसके साथ में सच की हत्या हो रही है जब आप एक बयान जिसके आधार पर पूरा बवाल हो रहा है, उस बयान को ही गायब कर दोगे। जैसे कि आपने मुझे कहा कालू और मैंने कहा कि आपने मुझसे कहा काणू, और जो सबूत था मेरे पास, रिकॉर्डिंग थी आपके कालू कहने की आपके पास में। अब आप कह रहे हो मेरे पास सबूत है, कालू है, कहाँ है सबूत? अब रिकॉर्डिंग मैंने मिटा दी है। अब मैं काणू कहने वाला बैठा हुआ हूं, बार बार काणू कहता हूं, वो रिकॉर्ड में है, लेकिन कालू रिकॉर्ड में नहीं है। ये इस तरह का खेल है। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से संसद को चलाया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।